नाम लेने बहुत जरूरी है, तो मैं इसकी सूचना आपके माध्यम से दे रहा हूँ। मैं एक बात और बता दूं कि भाई अब समुद्र में नहीं कूदना है, छोटे छोटी नदियों को इकट्ठा करके समुद्र बनना है। तो बड़े दलों से गठबंधन के अनुभव बहुत खराब थे, लेकिन हम जैसे सताए गए लोग जिनको धोखा मिला है, उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग बेचारे सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। तो इसलिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय वीर दल, न्याय पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, सम्यक पार्टी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, हरित क्रांति पार्टी, मजदूर किसान यूनियन पार्टी, वंचित समाज इंसाफ पार्टी, पथिक जनशक्ति पार्टी, अखिल भारतीय गरीब पार्टी, भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय कर्षक दल, इंडियन नेशनल लीग, राष्ट्रीय जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय सबका। मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। और हो सकता है 2 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात हो, क्योंकि 2 जिम्मेदार साथी जिनको आना था वो सफर की वजह से नहीं पहुंच पाए। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात हो। दूसरा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब से 2 दिन पहले मेरठ में हमने एक गठबंधन का ऐलान किया था, और जैसे वो गठबंधन की सूचना आगे बढ़ी तो बाकी साथियों को भी ये विश्वास हुआ कि अब सामाजिक न्याय का जो मोर्चा बना है, उस मोर्चे में हम लोग भी शामिल होके और अपने साथियों के साथ खड़े होके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते। और आज सामाजिक परिवर्तन मोर्चा जो है, इस नाम से अपने सभी साथियों को साथ लेके हमने ये गठबंधन बनाया है। मैं इसमें जो पार्टी, समदर्शी समाज पार्टी, असम समाज पार्टी, अभय समाज पार्टी, ये हमारा संयुक्त मोर्चा है, जिसके जरिए हम उत्तर प्रदेश में विकल्प देंगे। कितनी पार्टियों से? आजाद जी, ये जो मुस्लिम पार्टी लगभग 30 पार्टियां, ये ओवैसी जी की पार्टी है या कोई और है? नहीं, उत्तर प्रदेश की। मैं अपनी बात पहले रख दूं, फिर आप सब लोग अपने सवाल हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश है, और हमने जो गठबंधन बनाया है ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का है। और इस गठबंधन का ये सब लोग वो लोग हैं जिनको नजरअंदाज तो किया गया, लेकिन इन्होंने जमीन पे काम किया है। जैसे बाबूराम पाल जी हमारे साथ हैं, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में थे, ये भी जो है आज हमारे साथ हैं। मैं किस कारणों से हैं वो बाबूराम पाल जी अपने आप बता देंगे। और हमारे साथ राजकुमार सैनी जी हैं, पूर्व MP, और बघेल साहब हैं, और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा आकर भी मुझे गोरखपुर लड़ाने आएंगे। गोरखपुर की तैयारी पूरी हो गई है। गोरखपुर में आज हमारी शाम में वर्चुअल मीटिंग है, जितने सारे बूथ हैं अगले 3 दिन में बूथ कमेटी आ जाएंगी पूरी तैयार होकर, तो वर्चुअल मीटिंग है। और मैं इसी हफ्ते में, जो नया हफ्ता शुरू होगा उसी हफ्ते में गोरखपुर कूच करूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जनता को वोट देनी है और जनता को विकल्प की जरूरत। जो पुराने दल में आप सभी की बात करूंगा, जो पुरानी पार्टियां वो सब सत्ता में रही, और जनता ने उनको इसलिए बदला क्योंकि वो बुनियादी काम नहीं कर पाई। जनता ने 5 साल के बाद ये महसूस किया कि भाई इन्होंने तो हमें ठगा है, अब इनकी जरूरत हमें नहीं। तो दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है कि हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है, तो इन साथियों के आने के बाद उसमें भी कुछ थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके क्षेत्रों के मुद्दे भी उसमें जोड़ने पड़ेंगे। जैसे अनुदेशकों को नियमित करना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और हम इस मांग का समर्थन करते हैं। जैसे सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी सुविधा से निकाल के नियमित करना पड़ेगा। और ये मुझे कम से कम 500 बच्चों का मैसेज आया कि आप भैया नौजवान हैं, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं की परेशानी समझते हैं, हम पेपर देने आए हैं यहाँ 4-4, 5-5 जिले छोड़ के, और कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी कागज की वजह से नहीं घुसने देते, कभी और समस्या है। तो हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी के साथ जो संयुक्त गठबंधन ये बना है, हमें जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पेपर की व्यवस्था एक जिले से दूसरे जिले में करेंगे, ना कि 10 जिले छोड़ के, जिससे युवाओं पे ये बोझ ना पड़े। और जैसे हमने पहले बताया कि टोल फ्री करेंगे, क्योंकि हम सेस भी देते हैं और रोड टैक्स भी देते हैं। उसके बाद अगर हम ये
टोल टैक्स भी देंगे तो इससे गरीबों को बड़ी परेशानी होती है। अगर फास्टैग ना हो तो दुगने पैसे दो, और अगर आप एक बार पूछ लोगे तो मारपीट हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का शासन है। तो मैं समझता हूँ सबसे जो है ये गठबंधन है कि सबके लिए समान शिक्षा, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, और चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो किसी जाति वर्ग के लोग हों, सबके लिए बच्चों के, जिससे कि पैसे की कमी के कारण किसी गरीब के सपने ना कुचले जाए, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार मिले। और सबके लिए फ्री हेल्थ जब नेताओं को मिल सकती है, जब अधिकारियों को मिल सकती है, तो आम आदमी को भी, क्योंकि जब कोई अपना खोता है तब उसको एहसास होता है हमने तो खोया है। तो कोई व्यक्ति अपने पिता को, बहन को, माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे ना हो। तो बुनियादी काम इन चीजों पे करना है, जिससे आज भी लोकतंत्र के 71-72 साल भी आम जनमानस अछूता है। और अगर वो नेताओं को के घोषणा पत्र के बाद 5 साल बाद उनसे पूछे तो नेता कहते हैं कि जा दोबारा वोट मत देना। तो मैं समझता हूँ इस तरह की डेमोक्रेसी जहाँ जनता वोट देने के बाद ठगा महसूस करे, ये पूरे देश में भी चल रही है। उत्तर प्रदेश